कक्षा 6 के बच्चे ध्यान दें। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में मनुष्य रहकर विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है। मनुष्य अपने जीवन के सुख दुख अथवा इच्छा अनिच्छा को किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करता है। तो मनुष्य अपने मन भावों को प्रकट करने के लिए उसे एक सशक्त माध्यम बनाना चाहता है, जिसे अपने विचारों को एक दूसरे से कहे और दूसरे के विचारों को अपने अंदर ग्रहण करे। तो सबसे पहले हमें प्रश्न उठता है कि भाषा किसे कहते हैं। प्रश्न मिला कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा देखेंगे कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव और विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसको ही हम भाषा कहते हैं। यानी भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। तो परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव तथा विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। यही भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, उसको ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के भेद अब देखेंगे कि भाषा के भेद क्या है, कौन कौन से भेद हैं। भाषा के भेद, भाषा के भेद भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। वैसे तो भाषा के 3 भेद होते हैं।
लिखित, मौखिक और सांकेतिक। जब हम अपने विचारों को लिखकर किसी दूसरे के पास पहुंचाते हैं, उसको ही हम लिखित भाषा कहते हैं। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मौखिक भाषा, जब मुख से कुछ बोला तथा कानों से सुना जाता है तो वह मौखिक होता है। जब दूसरे के विचारों को हम सुनकर ग्रहण करते हैं उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग संकेत रूप में किया जाता है। हम लोग ट्रेन से यात्रा किए हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ड्राइवर ट्रेन को चलाता है, लेकिन पीछे गार्ड बैठा रहता है। ट्रेन को चलने के लिए गार्ड जो है सांकेतिक प्रयोग करता है। गाड़ी चलने के लिए वो हरी झंडी दिखाता है तो गाड़ी चल देती है। फिर लाल झंडी दिखाता है, गाड़ी रुक जाती है। या बस से सफर करते हैं, कंडक्टर बैठा रहता है, यात्रियों को चढ़ना या उतरना होता है तो कंडक्टर जो है हॉर्न को बजा देता है, ड्राइवर गाड़ी रोक देता है, फिर हॉर्न को बजाता है, गाड़ी चल देती है। तो इसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो दो चीज हम लोग पढ़े बच्चों। पहला कि भाषा किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न हम लोगों को मिला कि भाषा के कितने भेद होते हैं। तो भाषा के हम लोग 3 भेदों के बारे में अध्ययन किए। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा हम लोग सांकेतिक भाषा के बारे में पढ़े। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा के रूप, भाषा के कौन कौन रूप हैं। भाषा के रूप, भाषा के रूप। अगला प्रश्न है कि भाषा के कौन कौन रूप हैं। पहला है मातृभाषा। पहला मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? जब बच्चा अपने परिवार में अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। जब बालक बच्चा अपने परिवार में अपने माता पिता से जिस भाषा को सीखता है, ग्रहण करता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे हम लोग महाराष्ट्र का नाम ले तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो ये प्रादेशिक भाषा होती है। उसके बाद राजभाषा। तीसरा राजभाषा।
सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का कामकाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर को ही राजभाषा को दर्जा मिला था। उसके बाद राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जब कोई भाषा राष्ट्र में अधिकांश लोगों द्वारा अधिकांश भूभाग पर बोली या समझी जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी जो है भारत के बहुत अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है, इसलिए हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। उसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है, अनेक देशों द्वारा विश्व स्तर पर बोली जाती है, तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे अंग्रेजी कई देशों में बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो 3 चीज पढ़े बच्चों, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के भेद पढ़े, यह भाषा का रूप है। 3 प्रश्न तैयार हुआ। अब चौथा प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं कि बोली किसे कहते हैं। बोली बोली किसे कहते हैं? ध्यान देना, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली